वेलकम बैक टू एसके मोनिकस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइंड, जहां पे आज हम लोग विल ट्राई समथिंग डिफरेंट, क्योंकि अभी तक बहुत दिनों से क्लासिकल फिजिक्स की बात हो रही थी एंड टुडे वी आर गोना ट्राई सम रिलेटिविटी। जैसा डॉपलर शिफ्ट हम लोग वेव्स के लिए हम सब जानते हैं कि कैसे डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि मान लो आपके पास कोई भी लाइट का या फिर कोई भी, इनफैक्ट लाइट यहाँ पे नहीं, एटलीस्ट नॉट इन क्लासिकल फिजिक्स, कोई भी वेव का सोर्स है जो कि किसी दूसरे ऑब्जर्वर को अप्रोच करता है या ऑब्जर्वर किसी वेव के सोर्स को अप्रोच करता है, then the frequency heard या फिर seen या फिर whatever observed by the observer different होगी than the natural frequency जो कि उसे रेस्ट पे दिखती है। Indeed natural है कि यहाँ पे right word नहीं होगा, बट लेट्स से कि यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर भी मूव करे, सोर्स भी मूव करे, तो फ्रीक्वेंसी कुछ f टाइम्स में v प्लस माइनस v o ओवर में v माइनस प्लस v s होती है, राइट। अप्रोच करें यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, दूर जा रहे हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे हम लोग ये तो देखते हैं साउंड वेव्स के लिए परफेक्टली वैलिड होते हैं, हमें पता है। एंड इसकी वजह से अगर आप देखते हो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली चेंज होगी, वेलोसिटी की ही चेंज की वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। यहाँ पे लैम्डा दैट इज वेवलेंथ कांस्टेंट होता है। बट रिलेटिविटी में क्या होता है कि अगर रिलेटिविटी में यही लॉ बेसिकली लाइट फॉलो करेगी, तो हमें पता है यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से ही ये लॉ फॉलो सकता है। लेकिन लाइट के लिए भी ये शिफ्ट होता है, ये डॉपलर इफेक्ट काम आता है, इनफैक्ट वर्क करता है। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है? इट डजंट चेंज। होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, वहां पे लाइट की वेवलेंथ भी चेंज होती है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लासिकल फिजिक्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे एज सीन बाय द ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज हो जाती है एंड फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। स्पीड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। लैम्डा कांस्टेंट होता है, अकॉर्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स, अगर देखते हो द स्पीड डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी। क्लासिकल फिजिक्स में ये होता है। रिलेटिविटी में क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट होती है। रिलेटिविटी में अगर आप देखते हो स्पीड कांस्टेंट होती है, सारी चीजों की नहीं, रादर साउंड के लिए रिलेटिविटी में भी स्पीड चेंज करती है। लाइट की बात कर रहा हूँ, लाइट की स्पीड रिलेटिविटी में कांस्टेंट होती है एंड जो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी होता है ये दोनों चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? ताकि स्पीड कांस्टेंट रहे। तो यही क्लासिकल फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की जो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे तो लैम्डा पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी स्पीड चेंज होती है। यहाँ पे लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करती है? वी कैन लुक एट दैट इन सच अ वे कि मान लो यहाँ पे आपके पास एक सोर्स है एस डैश जो कि हमारी वेव्स को एमिट करेगा। यहाँ पे आपने ले लिया एक दूसरा ऑब्जर्वर, इसे मैं दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस बोल रहा हूँ, एंड फिर उसके बाद यही हमारे पास है किसी लैटर टाइम पे एस। नाउ व्हाई आई ड्रेव इट ट्वाइस इज फॉर द रीजन कि मान लो इनिशियली जब यहाँ से पहली वेव फ्रंट स्टार्ट हुई एंड इसको अप्रोच किए, तब ये यहाँ पे था, ये खुद वेलोसिटी वेक्टर u से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से वेव फ्रंट्स आ रही है, सो दैट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग यहाँ से वेव आ रही है, अप्रोच कर रही है। पहली जो वेव फ्रंट है जब एस डैश से निकली, जो पहली वेव फ्रंट, तब ये यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था। जब ये पहली वेव फ्रंट इसे अप्रोच कर गई एंड ऑब्वियसली किस वेलोसिटी से अप्रोच की? जब ये लाइट है तो आइंस्टाइन ने बताया ये स्पीड ऑफ लाइट से ही अप्रोच करेगी डिस्पाइट द फैक्ट कि एस यहाँ पे यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तब ये किसी इस पोजीशन पे था। अगर मान लो टी नॉट प्रॉपर टाइम में, टी नॉट प्रॉपर टाइम, एंड हमें पता है रिलेटिविटी में वी हैव टू बेसिकली बी वेरी केयरफुल जब टाइम की बात हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टी नॉट प्रॉपर टाइम में ये एस से बेसिकली इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव किया। दिस इज समथिंग यू टी नॉट, डेल्टा टी नॉट कहते हैं क्योंकि एक ड्यूरेशन है, यू डेल्टा टी नॉट। ये जो लाइट वेव्स हैं ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, तो ये लाइट वेव सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, सी स्पीड, सो दैट इज सी डेल्टा टी नॉट। डेल्टा टी नॉट प्रॉपर टाइम में लाइट वेव, फर्स्ट लाइट वेव ने कवर किया, फर्स्ट लाइट वेव फ्रंट ने कवर किया। तब यहाँ पे ये तो हम लोगों ने देख लिया। मान लो अगर इतने टाइम में कैपिटल एन वेव फ्रंट्स आते हैं, कैपिटल एन वेव फ्रंट्स, तब हमें पता है, ऑब्वियसली पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस ये यहाँ पे जो कवर हो रहा है दिस सी डेल्टा टी नॉट, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ?
इसे कैपिटल N टाइम्स में द डिस्टेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव वेव फ्रंट, जैसे हम लोग लैम्डा ले रहे हैं तो इसका क्लियर सा मतलब अगर हम लोग देखते हैं लैम्डा में क्या लिख रहा हूँ, द वेवलेंथ मतलब दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईच वेव फ्रंट या फिर ईच वेव क्रेस्ट ट्रफ कुछ भी कहो, दैट इज बेसिकली दिस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स। तो सी डेल्टा टी नॉट ओवर में कैपिटल N हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सी डेल्टा टी नॉट ओवर में कैपिटल N हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमें क्लियरली पता है v, जिसे मैं यहाँ पे c लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय में क्या होगा, लैम्डा होगा। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली c से ये c कैंसिल हो गया, इट इज समथिंग लाइक c से ये n ऊपर आ गया, सो इट इज n डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी नॉट, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ऑलराइट ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि यहाँ पे अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे लिख दिया, अब व्हाट वी कैन सी इज कि मान लो ये ऑब्जर्वर सिंस रिलेटिविटी में हर इनर्शियल फ्रेम के पास बेसिकली अपना एक राइट होता है कि वी कैन से कि ये वाला इनर्शियल फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम रेस्ट पे है, वो दूसरा मूव कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद ऑपोजिट वेलोसिटी। अब इसी s को अगर मैंने बेसिकली एज्यूम कर लिया कि ये s तो उसी पोजिशन पे था, s डैश एक्चुअल में पीछे मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी माइनस वेक्टर u, तब किसी टाइम इंस्टेंट पे सपोज इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे एस डैश यहाँ पे था, किसी लैटर टाइम इंस्टेंट पे बेसिकली ये एस डैश यहाँ पे आ गया, लेट्स कॉल इट लैम्डा डैश, यहाँ पे लैम्डा डैश कहें सो इट विल बी इनफैक्ट बेटर, तो एंड इसे भी एफ नॉट कह देते हैं। ऑलराइट, लैम्डा डैश एफ नॉट। तब यहाँ पे हमें पता है ये कुछ ऐसे वेव फ्रंट्स एमिट कर रहा है, ये सिर्फ पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑब्वियसली हमें पता है। अब हमें एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम लेना पड़ेगा, एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस एंड क्लासिकल फिजिक्स, दिस एक्चुअली रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। तब अगर मैंने ले लिया कि डेल्टा टी टाइम में अब यही वेव फ्रंट इसे अप्रोच कर रही है, तब हमें पता है इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरी डिस्टेंस हो गई सी डेल्टा टी। ऑलराइट, ये जो डिस्टेंस है मेरी, अगर इसे देखते हैं तो ये u वेलोसिटी से पीछे जा रहे हैं, इनफैक्ट माइनस वेक्टर u वेलोसिटी से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस u डेल्टा v हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं हम देखें तो जो लैम्डा होगा ये कितना होगा, द टोटल डिस्टेंस बाय में नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स, उसने ही अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स तो अभी भी हम लोग कैपिटल N ही ले रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ये u डेल्टा t प्लस में c डेल्टा t हो गया, ओवर में क्या हुआ, ओवर में कैपिटल N हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे कैपिटल N हम लोग क्या ले सकते हैं, कैपिटल N को लिया जा सकता है एज हम लोग इसे एफ नॉट डेल्टा टी नॉट, ये कैपिटल N ले लिया गया। तो अगर मैं इसे कैपिटल N को एफ नॉट डेल्टा टी नॉट लेता हूँ, सो इट इज u प्लस में c डेल्टा t ओवर में एफ नॉट एंड इट इज डेल्टा टी नॉट, कुछ ऐसी वैल्यू होगी। ये लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा को इस बार आई कैन राइट इट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f हो गई, तो ये फ्रीक्वेंसी f हो गई। तब मैंने लिख लिया कि c डिवाइडेड बाय में f किसके इक्वल है, u प्लस c टाइम्स डेल्टा t ओवर एफ नॉट टाइम्स में डेल्टा टी नॉट हो गया। तो इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी इधर हुई, ये 1/f u प्लस सी डेल्टा टी ओवर एफ नॉट डेल्टा टी नॉट के इक्वल है, तो इससे हम लोग रिवर्स कर देते हैं, इनवर्स ले लेते हैं, तो f बाई सी ऐसा हो गया, तो f हो गया u प्लस में c डेल्टा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डेल्टा टी नॉट ओवर में डेल्टा टी, यहाँ पे ले लो, फिर यहाँ पे एफ नॉट हो गया ओवर में u प्लस सी, एंड सिंस ये यहाँ पे जा रहे एक एडिशनल c यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो ये डेल्टा टी नॉट ओवर में डेल्टा टी एग्जैक्टली है क्या, यू नो कि रिलेटिविटी में हम लोग कैसे लेंगे, डेल्टा टी को डेल्टा टी नॉट ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर लेंगे। सो यू क्लियरली नो कि इस डेल्टा टी ओवर में डेल्टा टी नॉट ओवर में डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिखा जा सकता है एज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर बाय में सी का स्क्वायर। तो इसे मैंने क्या कर दिया, द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर में कैपिटल सी का स्क्वायर, एंड उसके बाद इफ आई एम डूइंग इट दैट वे, तब यहाँ से मुझे क्लियरली मिलता है कि जो f होगा दिस इज एफ नॉट। अब ये ओवर में u प्लस सी, ओवर में u प्लस सी हो गया, जब इसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर दिख रहा है, जहाँ से c ऑब्वियसली बाहर आ सकते हैं, इस वाले c को कैंसिल कर सकता है,
एंड सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन डेफिनेटली राइट इट एज सी प्लस यू, सी माइनस यू। इसे मैं फिर अंडर रूट ऑफ यू प्लस सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जहां से एक सी से एक सी या डेफिनेटली कैंसिल हो सकता है। सो लेट्स जस्ट ट्राई द मैथमेटिक्स, लेट्स जस्ट ट्राई द मैथमेटिक्स वंस। इसे मैं लिख लेता हूँ एज सी प्लस यू, सी माइनस यू डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस यू का होल स्क्वायर। इट्स गोइंग द सेम वे, वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे एक सी बेसिकली बाहर आया था इन द डिनोमिनेटर, जो कि कैंसिल हो गया। तब हमें क्या मिला कि जो f होगा ये f नॉट टाइम्स में हो गया द अंडर रूट ऑफ c प्लस यू डिवाइड सी, यहाँ पे प्लस से कैंसिल होगा, प्लस से कैंसिल होगा। ऑल राइट, सो दैट इज द अंडर रूट ऑफ c माइनस यू ओवर में c प्लस यू की इक्वल। ये बेसिकली होता है द फ्रीक्वेंसी जो कि आप हेयर करोगे इफ यू आर लुकिंग एट रिलेटिविटी कि लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब इसी के और बेसिकली आप और अलग अलग फॉर्म्स दे सकते हो, स्क्वायर रूट सी माइनस यू और सी प्लस यू को। अब कोई भी ऐसा रूट है, इसे बहुत जनरल, बहुत ज़्यादा कई तरीके के फॉर्म्स में लिख सकते हो। तो दिस इज रफली जो कि हमारी इक्वेशन बनता है अगर आप इसी के रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स की बात करो। यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी देखा जा सकता है। अगर आप देखते हो तो मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया, मैंने यहाँ पे सी ओवर एफ लिखा था, तो c ओवर में f हो जाएगा एंड दिस विल क्लियरली हैपन c डिवाइडेड बाय में f नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस यू ओवर में c प्लस यू। तो स्क्वायर रूट c माइनस यू और c प्लस यू यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आके c प्लस यू, c माइनस यू। ये वेवलेंथ होती है फॉर लाइट एंड एज आई हैव टोल्ड ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपको याद रखना है, जो कि रिलेटिविटी को क्लासिकल फिजिक्स कि डॉपलर शिफ्ट से डिफरेंशिएट करता है कि क्लासिकल फिजिक्स में वेवलेंथ चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है एंड वहां से स्पीड चेंज होती है। ऑन दी अदर हैंड रिलेटिविटी में फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, सिर्फ इस रीजन से ताकि इनका प्रोडक्ट बेसिकली स्पीड ऑफ द लाइट यहाँ पे कांस्टेंट रहे। दैट वाज अबाउट माय टुडेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।